छोटे कपड़ों वाली बीवी। अजित एक छोटे कस्बे में रहने वाला सीधा सादा लड़का था। उसकी शादी दिल्ली की रहने वाली सौम्या के साथ हो गई। सौम्या बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। अजित की नौकरी छोटे कस्बे में होने के कारण सौम्या भी अजित के साथ छोटे शहर में रहने के लिए आ गई। सौम्या, तुम्हारा ड्रेस कुछ ज्यादा छोटा है, इसे पहनकर यहाँ बाहर मत निकलना। अरे तुम्हें पता नहीं, मैं दिल्ली की मॉडल लड़की हूँ और मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारी बात सही है सौम्या, लेकिन इस शहर के माहौल के हिसाब से कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है। सौम्या, मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें अजीब ढंग से देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। अजित को लगता है कि शायद सौम्या ने उसकी बात मान ली है। वो ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद सौम्या अपना शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया, आधा किलो टमाटर देना। मैडम जी, कहीं बाहर से आए लगते हो, पहली बार शहर में आई हो का? तुमसे क्या मतलब? और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा कि आप शहर की रहने वाली हैं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? सौम्या सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को अजित घर वापस आता है। सौम्या, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। देखो, तुम ना उनके सामने साड़ी पहन कर रहना, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। अरे यार, तुम भी ना जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेकर परेशान रहते हो। अरे बस 2 दिन की तो बात है सौम्या, उसके बाद तो मम्मी पापा वापस घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले दिन अजित ऑफिस चला जाता है और पीछे से सौम्या के सास ससुर घर पर आते हैं। लेकिन अजित के घर पर ना होने की वजह से सौम्या ने साड़ी नहीं पहनी थी और वही छोटे कपड़ों में वो अपनी सास के सामने आ जाती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। राम 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 राम। अरे बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने सास ससुर के सामने इतना छोटा ड्रेस पहनकर घूम रही हो। क्या अजित ने तुमको बताया नहीं कि हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं? बताया तो था, लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। जरा मेरे साथ चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे कपड़े पहनते हैं। सौम्या की सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसकी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर जबरदस्ती साड़ी पहना देती है। साड़ी पहनने के बाद सौम्या जैसे ही घर का काम करना शुरू करती है, बार बार जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये 5 मीटर की साड़ी पहनकर काम करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्यों बहू, अब पता चला ना कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो मम्मी जी, आपके कहने का मतलब है कि आप लोगों के सामने मुझे साड़ी पहननी चाहिए? हाँ बहू, तुम्हारी सास के कहने का यही मतलब है। अब आगे से ध्यान रखना। शाम को जब अजीत ऑफिस से लौट कर आता है तो सौम्या को साड़ी में बेहाल देखकर उसे बहुत हंसी आती है। लेकिन अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसके कपड़े देखकर अजीत और उसके माँ बाप का सर घूमने लगता है। अरे सौम्या, तुमने ये क्या पहना है? आपकी मम्मी ने साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी पहन ली। लेकिन सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो घुटनों तक ऊंची है, जैसे ये साड़ी ना हो कोई मिनी स्कर्ट हो। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कहा था, उसकी लंबाई नहीं बताई थी। हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? अरे ये क्या अजूबा बनकर घूम रही है? लगता है मुझे फिर से आंखें बंद करके ही रहना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप एक बार आंखें बंद कर ही लीजिए, बार बार डायलॉग मारते रहते हैं। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है सौम्या? अजीत के मम्मी और पापा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अजीत सौम्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन सौम्या कुछ ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। उस छोटे से कस्बे के लोगों ने उस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। अरे बहन, क्या बात है, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं का?
लगता है बहुत गरीब हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ी दे दूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ये आजकल का फैशन है, फैशन। सौम्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, अरे देखो बेचारी कितनी गरीब है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लो ये 10 रुपए रख लो। हाँ कोई बात नहीं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। कितने अजीब लोग हैं यहाँ के, इनको फैशन का मतलब भी नहीं पता। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों हंस रहे हो ऐसे? आंटी, आंटी आप बहुरूपिया है ना? हाँ? बहुरूपिया क्या होता है? आंटी वही जो अजीब अजीब कपड़े पहनकर गली गली में घूमता है और लोगों से पैसे मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। लेकिन आपकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे बच्चों, ये तो कोई पागल औरत लगती है। देखो इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। हे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इस शहर के लोग बड़े अजीब हैं। मेरे फैशन को न जाने क्या समझ बैठे हैं। फिर सौम्या अपने घर लौट आती है और जोर जोर से रोने लगती है। सौम्या को इस तरह रोता देखकर अजित को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ सौम्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? इस शहर के लोग पूरे पागल हैं। मेरे फैशन वाले कपड़ों को देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी अजीत और सौम्या को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो 2-3 औरतें वहां पर खड़ी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हुआ? अरे आपके घर में एक औरत रहती है ना, फटे हुए कपड़े पहनकर घूमती है, हम उसे ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाने आए हैं? अरे पागल खाने या फिर महिला सुधार गृह में छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? हम उस बेचारी की मदद करना चाहते हैं, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई साहब? क्योंकि वो कोई पागल औरत नहीं, मेरी छोटे कपड़ों वाली बीवी है और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस कपड़े थोड़े कम है।